कुछ लोग बोलकर दुनिया बदलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौन रहकर लोगों के भीतर पूरा ब्रह्मांड जगा देते हैं। एक ऐसे ही आत्मज्ञानी थे श्री रमण महर्षि, जिनका जीवन न तो प्रचार का था न प्रदर्शन का, बल्कि मौन, शांति और स्वयं की खोज का था। 30 दिसंबर 1879 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचुल्ली में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया वेंकट रमण। सामान्य सा बालक, न ज़्यादा धार्मिक न ज़्यादा विद्वान, लेकिन एक अजीब आकर्षण उसमें था, गहरी नींद में समा जाने की आदत और उस नींद में कुछ अनकहा अनुभव। जब वे सिर्फ 16 वर्ष के थे, एक दिन घर में बैठे हुए उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे मृत्यु उनके सामने आ खड़ी हो। न कोई बीमारी न कोई दुर्घटना, फिर भी उन्होंने लेटकर अपने शरीर को ऐसे देखा जैसे वह अब जीवित नहीं है। तभी दोस्तों भीतर से आवाज़ आई, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? बस दोस्तों, यहीं और से शुरू होता है वह आत्म अन्वेषण की यात्रा, जिसने एक किशोर को बना दिया रमण महर्षि। अपने आत्मबोध के कुछ ही समय बाद रमण ने घर छोड़ दिया और चल पड़े अरुणाचल की ओर। वहीं तिरुवण्णामले में उन्होंने शेष जीवन बिताया। न प्रचार न प्रवचन, सिर्फ मौन। लोग आते बैठते और उनके मौन से ही उत्तर पाते। उनका जीवन एक जीवित ध्यान था, एक शुद्ध उपस्थिति जहाँ शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। रमण महर्षि का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था, अपने भीतर देखो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ? न कर्मकांड, न जप, न लंबी साधना, सिर्फ ईमानदारी से अपने अस्तित्व की तह तक जाना। उन्होंने कहा, अगर तुम यह जान लो कि तुम कौन हो, तो सब प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों 1950 में जब रमण महर्षि के शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, तो उनके भक्तों ने कहा, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? रमण मुस्कुराए और बोले, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ। 14 अप्रैल 1950 की रात को जब उनका शरीर शांत हुआ, अरुणाचल की पहाड़ियों के ऊपर एक विशाल चमकता हुआ तारा देखा गया, जैसे स्वयं ब्रह्मांड उन्हें नमन कर रहा हो। रमण महर्षि का जीवन हमें सिखाता है, ज्ञान किताबों से नहीं, अंतरात्मा से आता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो बाहर नहीं, भीतर देखो, क्योंकि वहाँ मौन में एक आवाज़ हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करती है। दोस्तों, अगर आपको रमण महर्षि की ये कहानी शांति और सच्चाई से भरी लगी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में सिर्फ एक सवाल छोड़िए, मैं कौन हूँ? शायद यही सवाल आपको आपकी पहचान तक पहुँचा दे। ये थी रूह की बात नवी के साथ। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ और कुछ सच्ची कहानियाँ। जुड़े रहिए दोस्तों।